हम सब अपनी जिंदगी में शांति ढूंढ रहे हैं। एक अच्छी नौकरी, एक स्टेबल रिश्ता और एक सुलझी हुई जिंदगी। लेकिन गौर से देखिए, इस ब्रह्मांड का स्वभाव शांति नहीं, केओस है। सितारे टूटते हैं तो गैलेक्सी बनती है, पुराने जंगल चलते हैं तो नई मिट्टी उपजाऊ होती है। और जब आपकी जिंदगी में सब कुछ बिखरने लगे, जब करियर डूब रहा हो, दिल टूट चुका हो और ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर महादेव का तांडव शुरू हो चुका है। लोग विनाश से डरते हैं, लेकिन महादेव सिखाते हैं कि विनाश बुरा नहीं, अनिवार्य है। आज साहब की साहबी में हम कोई धार्मिक कहानी नहीं सुनाएंगे। आज हम समझेंगे केओस थियरी और एंट्रोपी के उस विज्ञान को जिसे हजारों साल पहले महादेव ने अपने नटराज स्वरूप में बांध दिया था। आज आप जानेंगे कि जब जिंदगी शमशान बन जाए तो वहां से एक नए साम्राज्य की शुरुआत कैसे की जाती है। मॉडर्न साइंस में एक शब्द है एंट्रोपी। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है। सरल भाषा में कहें तो चीजें वक्त के साथ अपने आप बिखरेंगी ही। S=K-L-N-W। आपका बना बनाया घर गिरेगा, आपके मजबूत रिश्ते फीके पड़ेंगे और आपकी बॉडी भी वक्त के साथ ढलेगी। ये फिजिक्स है। लेकिन हम इंसान इस बिखरने से लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा आज है। यहीं महादेव का दर्शन काम आता है। शिव को संहारक कहा गया है, लेकिन वो बुराई के संहारक नहीं, वो अतीत के संहारक हैं। वो उस पुरानी जर्जर इमारत को ढहा देते हैं जिस पर आप नया महल खड़ा करना चाहते हैं। अगर शिव तांडव न करें तो ब्रह्मांड एक ही जगह रुक जाएगा। बिना मौत के नया जन्म संभव नहीं है और बिना विसर्जन के सृजन का कोई मोल नहीं है। द डांस ऑफ एंट्रोपी, असफलता या सिस्टम रीसेट। हम सब अपनी असफलताओं को अंत मान लेते हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है या करियर डूबता है तो हमें लगता है कि हमारा सिस्टम क्रैश हो गया है। लेकिन महादेव का विज्ञान कुछ और ही कहता है। याद कीजिए उस समीकरण को, S=K-L-N-W। विज्ञान के अनुसार जब बिखराव यानी S बढ़ता है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाओं की संख्या बढ़ रही है। जब आपकी पुरानी जिंदगी बिखरती है तो असल में एंट्रोपी बढ़ रही होती है ताकि नई संभावनाओं के लिए जगह बन सके। इसे कॉस्मिक सिस्टम रीसेट कहिए। महादेव जब तांडव करते हैं तो वो सिर्फ नष्ट नहीं कर रहे होते, वो ब्रह्मांड को रीबूट कर रहे होते हैं। अगर बीज नहीं टूटेगा तो पेड़ नहीं बनेगा। अगर तारा नहीं फटेगा तो लोहा और सोना जैसे तत्व नहीं बनेंगे। और अगर आप अंदर से नहीं टूटेंगे तो आपके भीतर का अहंकार और पुरानी पहचान कभी खत्म नहीं होगी। आपकी असफलता कोई सजा नहीं है, ये महादेव का इशारा है कि अब पुरानी लेआउट पर काम नहीं चलेगा। आपकी जिंदगी की एंट्रोपी इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे अब ढहाना ही एकमात्र रास्ता था। केओस थियरी कहती है कि हर बड़ी उथल-पुथल के बाद एक हायर ऑर्डर यानी उच्च व्यवस्था जन्म लेती है। महादेव का तांडव वही केओस है जो आपको आपकी छोटी सी कंफर्ट जोन वाली दुनिया से निकालकर अनंत ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ना चाहता है। अगली बार जब आप गिरें तो ये मत कहिए कि मैं बर्बाद हो गया, कहिए मेरा पुनर्गठन यानी रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट। तांडव के बीच शून्य कैसे रहें? क्या आपने कभी तांडव करते हुए नटराज को ध्यान से देखा है? उनके हाथ पैर हवा में तेजी से घूम रहे हैं, चारों तरफ आग की लपटें हैं, लेकिन उनके चेहरे को देखिए, वहां एक ऐसी शांति है जो ब्रह्मांड की हर हलचल से परे है। इसे केओस थियरी में स्ट्रेंज अट्रैक्टर कहा जाता है। एक ऐसी बिंदु जिसके चारों तरफ सारा सिस्टम घूमता है, लेकिन वो बिंदु खुद कभी विचलित नहीं होता। आज की लाइफ में हमारी समस्या ये है कि हम परिधि पर जी रहे हैं। जब ऑफिस में काम का बोझ बढ़ता है या कोई हमें गलत बोल देता है तो हम उस तांडव की आग में खुद जलने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि तांडव का मकसद विनाश है, लेकिन नृत्य करने वाला खुद अविनाशी है। क्वांटम सुपरपोजिशन का सबक। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एक कण एक ही समय में कई स्थितियों में हो सकता है जब तक उसे कोई देख न रहा हो। महादेव भी इसी सुपरपोजिशन में हैं। वो एक ही समय में महाविनाशक भी हैं और महायोगी भी। अगर आप अपनी एंजाइटी और ओवरथिंकिंग को रोकना चाहते हैं तो आपको ऑब्जर्वर इफेक्ट सीखना होगा। जब आप अपनी समस्याओं के साथ बहना बंद कर देते हैं और उन्हें सिर्फ एक दर्शक यानी स्पेक्टेटर की तरह देखते हैं तो उनका प्रभाव अपने आप कम होने लगता है। अंधेरे कमरे में दिया जलता है तो अंधेरा मर जाता है, लेकिन दिया खुद को नहीं जलाता।
वैसे ही आपके भीतर का वो शून्य जो महादेव का वास है, वो आपकी हर परेशानी से बड़ा है। आपको बस उस केंद्र में लौटना सीखना है। द कंक्लूजन, महादेव का पिनाक और आपका नया वर्जन। तांडव के रुकने के बाद क्या बचता है? केवल राख? नहीं, उस राख में छिपी होती है एक ऐसी शक्ति जिसे विज्ञान सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन कहता है। कॉम्प्लेक्सिटी थियरी के अनुसार जब कोई सिस्टम पूरी तरह बिखर यानी कोलैप्स कर जाता है, तो वो पहले से कहीं ज्यादा जटिल, मजबूत और बुद्धिमान बनकर उभरता है। यही महादेव का अंतिम संदेश है। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ बिखर गया है, तो याद रखिए, आप अब पुराने आप नहीं रह सकते। तांडव ने उस पुराने, कमजोर और डरपोक इंसान को जलाकर भस्म कर दिया है। अब जो बचेगा वो आपका वर्जन 2.0 होगा। महादेव का तीसरा नेत्र सिर्फ विनाश नहीं करता, वो इल्यूमिनेशन यानी ज्ञान का भी प्रतीक है। वो हमें सिखाता है कि जो चीजें हमारे काम की नहीं थीं, उनका जाना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। तो अगली बार जब आपकी लाइफ में केओस आए, तो भागिए मत, अपनी आंखें बंद कीजिए और उस डमरू की ताल को महसूस कीजिए। समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपको एक बेहतर आकार देने के लिए रीबूट कर रहा है। आप इस ब्रह्मांड के शिकार नहीं हैं, आप इस महान तांडव के सह निर्माता हैं। अगर इस वीडियो ने आपके बिखरे हुए हौसलों को थोड़ा भी समेटा है, तो इसे उस इंसान तक पहुंचाएं जो आज अपनी लाइफ के शमशान में खड़ा है। कमेंट्स में लिखें, हर हर महादेव, अगर आप अपनी नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। साहब की साहबी में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए दृष्टिकोण के साथ। जय शिव शंभू।